यूपी के मऊ जिले में एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां जिला कारागार में स्वास्थ्य जांच में 5 कैदियों के एचआईवी से संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया है। जैसे जैसे जांच रिपोर्ट आ रही है, वैसे वैसे ही एचआईवी से संक्रमित जेल में बंदी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की कुल संख्या अभी 11 हो गई है। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग एक ऐसे बिंदु पे हमसे बात करने आए हैं जिसका समाज में जिसकी वस्तुस्थिति अवश्य जानी चाहिए ताकि लोग सतर्क हो सकें। प्रकरण ये था कि हमारे जेल में हमेशा की भांति बंदियों की रेगुलर टेस्टिंग होती रहती, मेडिकल टेस्टिंग। उसके अंतर्गत कुछ बंदी पॉजिटिव मिले और पहले भी बराबर मिलते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है जेल के लिए। जेल में कारागार मुख्यालय द्वारा और शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि जेल में आने वाले सभी बंदियों की एचआईवी और तमाम जो सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो भी हैं, इन सब के दृष्टिगत इनकी जांच कराई जाए और यदि कोई इस तरह की बात आती है तो उसका प्रॉपर उपचार कराया जाए। ये हमें पहले से ही निर्देश है, उसी के अंतर्गत हम कराते रहते हैं। हमारे लिए ये कोई एक नया इस बार का ऐसा नहीं है कि ये नया तरह से कहा गया और ये जो है ये पॉजिटिव बंदी मिल गई। उसी कोर्स में कभी 10 होते हैं, कभी 11 होते हैं, कभी 12 होते हैं। वर्तमान में 13 बंदी ऐसे हैं जिनमें एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है, जिसमें से 10 बलिया के बंदी हैं और 3 मऊ के बंदी हैं। एक विशेष बात हम लोगों ने काउंसलिंग में ये पाया कि जो 10 बलिया के बंदी हैं उसमें आधे से अधिक बंदी ऐसे हैं जो अभी हाल में संपन्न हुए ददरी मेले में टैटू गुदवाए थे। आशंका व्यक्त की जा रही है, हमारे डॉक्टर साहब भी यही बात बता रहे थे कि संभव है कि ये ददरी मेले में जो टैटू इन लोगों ने गुदवाया था उससे इन्फेक्शन फैला इन लोगों में और ये एचआईवी पॉजिटिव हो गए। सर, बलिया के कितने हैं? बलिया के 10 हैं, मऊ के 3। थैंक यू। सर, जिला जेल में मामला आया है जो है एड्स को लेकर के कि 13 जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, एड्स एक बीमारी है और ये एक तरह से जैसे शुगर डायबिटीज़ होती है वैसे ये भी है। ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका कारण होता है। इसमें शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती है और इसका पहला लक्षण आता है कि आदमी को क्रोनिक डायरिया हो जाता है और उसके बाद उसका वजन क्रमशः घटेगा और टीबी का रोगी हो जाएगा या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित होगा और अन्य किसी बीमारी से ही उसकी मृत्यु होती है। अब इसकी बहुत अच्छी दवाएं आ गई हैं। हमारे पास जो सेंटर्स हैं उसमें सभी दवाएं मुफ्त हैं, सभी के कार्ड्स बनते हैं, सभी दवाएं निःशुल्क मिलती हैं और इन 11 मरीजों का इलाज कार्ड बना के नियमित रूप से चल रहा है। हर महीने हम लोग एचआईवी की स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कुछ रोगी और भी आते हैं तो उनकी वो दवा दी जाएगी और सभी दवा ले रहे हैं रेगुलर रूप से, नियमित रूप से दवा ग्रहण कर रहे हैं और सभी लोग किसी अन्य बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं। और चूँकि ऐसा बीमारी है जीवन भर पर्यंत चलती है, पूरे जीवन भर चलती है, तो नियमित दवाएं बड़ी महंगी हैं। इसकी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, वो सभी सरकार द्वारा दी जाती है और उन दवाओं से सभी लोग स्वस्थ हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो सर, जो 13 लोग हैं कि 11 लोग हैं सर जिला जेल में? अभी तो 11 लोग थे, आप 13 बता रहे हैं तो मैं पता करूँगा। कहाँ के रहने वाले हैं सर कुछ? उसमें 7 बलिया के हैं, बाकी 5 जो हैं हमारे 4 हुआ ना, वो यहाँ के मऊ जनपद के हैं। हाँ सर, बताया जा रहा है कि जो है टैटू बनाने की वजह से इस तरह का समस्या आई है। देखिए, एचआईवी का जो मुख्य कारण होता है वो जो बॉडी फ्लूइड है, शरीर का जो पानी है, चाहे वो सीमेन के रूप में हो, चाहे ब्लड के रूप में हो, चाहे किसी के इन्फेक्टेड सिरिंज के रूप में हो, तो ये जब जाता है तभी वो वायरस प्रवेश करता है और जब प्रवेश करता है तो हमारी बॉडी शरीर उससे लड़ती है और अगर शरीर कमज़ोर पड़ती है तो ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो टैटू भी निश्चित रूप से, जैसे ये किसी का टैटू बनाया आपने, किसी ने बनाया
और उसी सिरिंज से अगर दूसरा टैटू बनेगा तो निश्चित रूप से उसको बीमारी होगी। तो संक्रमित ब्लड चढ़ाने से भी होती है, संक्रमित नीडल से होती है, असुरक्षित यौन संबंध से होती है, और किसी भी तरह के व्यक्ति को अगर किसी तरह का उनका बॉडी फ्लूइड दूसरे के कांटेक्ट में आएगा तो बीमारी पैदा करता है। इसकी सभी को शिक्षा दी जाती है। और असुरक्षित यौन संबंध के लिए तो बहुत समय से लोग जानते हैं। हम लोग कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडोम बॉक्सेस हर जगह लगाए गए हैं, और हम लोग लगातार मीटिंग्स भी करते हैं जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं उनके साथ, कि आप हमेशा अपने जो टेनेंट्स हैं उनके साथ अगर रहना है तो कंडोम का यूज़ करें, उसके बिना असुरक्षित यौन संबंध कहीं भी ना हो, जिससे कि रोग का प्रचार प्रसार न होने पाए। तो सर जेल में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं सभी का इलाज चल रहा है? सभी का इलाज चल रहा है, सभी के कार्ड बने हैं, सभी को नियमित दवा मिल रही है और सभी लोग स्वस्थ हैं, ठीक है।